हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा पिछले कई वर्षों में पूछे गए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसएससी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से होते हैं। आज के क्लास का अगला प्रश्न, खगोलीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरी की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मील, ऑप्शन सी किलोमीटर या ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरी की माप की इकाई प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। आज के क्लास का अगला प्रश्न, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी मंगलौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय या हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद या तेलंगाना की राजधानी है तथा यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय रियासत में मिलाया गया। हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहा जाता है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल सम्राट के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी अकबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन शाहजहां के लिए बनाया गया था। शाहजहां के इस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है तथा अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जबकि बाबर ने भारत में मुगल सम्राट की नींव रखी थी। आज के क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी पूरे देश में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण करने का अधिकार, ऑप्शन डी शांति से इकट्ठा होने का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, खुरपका मुंहपका रोग किसमें होता है? ऑप्शन ए मवेशी और भेड़, ऑप्शन बी मवेशी और सुअर, ऑप्शन सी मवेशी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
मुंह पका, खुरपकरा या उपरोक्त सभी में होता है। यह रोग वायरस से होने वाला एक रोग है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, एनपीए क्या है? ऑप्शन ए नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन सी नेशनल परफॉर्मेंस एसोसिएशन या ऑप्शन डी नेशनल प्रोग्रामिंग एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आज के क्लास का अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस तत्व का एक यौगिक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी लिथियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम। ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम के तत्व का एक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaO2 होता है, जबकि सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, जबकि मैग्नीशियम का प्रतीक संकेत या Mg होता है। लिथियम का प्रतीक संकेत Li होता है, जबकि कैल्शियम का प्रतीक सूत्र या Ca होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 5 सितंबर या ऑप्शन डी 9 नवंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या 8 मार्च को मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी, जबकि भारत का प्रथम वायसराय यह लॉर्ड कैनिंग था तथा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। वारेन हेस्टिंग यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था? ऑप्शन ए पद्मनाभन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखित किया था, जबकि भारतीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा या ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि राष्ट्रपति का उल्लेख यह अनुच्छेद 52 में दिया गया है, जबकि लोकसभा का उल्लेख यह अनुच्छेद 81 में दिया गया है तथा राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद यह 80 में दिया गया है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन का 2021 संस्करण किसने जीता है? ऑप्शन ए मेदवेदेव, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक या ऑप्शन डी रोजर फेडरर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का संस्करण नोवाक जोकोविक ने जीता था, जबकि वर्ष 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब यह राफेल नडाल तथा महिला वर्ग में एशले बार्टी ने जीता है। राफेल नडाल यह स्पेन के खिलाड़ी हैं, जबकि एशले बार्टी यह
ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन या टेनिस से संबंधित है? आज के क्लास का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संघवाद या ऑप्शन डी संसद का संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का निर्विवाद अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद का संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का निर्विवाद अधिकार। यह एक भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, संसद का मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी 26। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 46। मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।